अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बिलावल भुट्टो ने पीटीएम का शो कॉज नोटिस फाड़ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के इकदाम पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के शुरा की तालियां। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम सियासत इज्जत के लिए करते हैं, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। इजलास के दौरान यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट से अपोजिशन लीडर के ओहदे से मुस्ताफी होने की पेशकश मुस्तरद। गिलानी बोले कि जमहूरियत के लिए जानें कुर्बान कर दे तो ओहदे क्या चीज़ है। सीईसी शुरा का पीटीएम किसी सूरत ना छोड़ने का फैसला। कहा पीटीएम बनाई ही पीपल्स पार्टी ने है तो क्यों छोड़े। कानून की बालादस्ती के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। करप्ट अनासिर का सहूलतकार निज़ाम ख़त्म करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुहतमिम जामियातुर रशीद कराची मुफ्ती रहीम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा सबके लिए यकसा कानून का निज़ाम ही मुल्क में बेहतरी ला सकता है। मुलाकात में रियासत मदीना के विजन पर तफसीली तबादला ख्याल। हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत बढ़ती बैरूनी सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू। ट्रकों के ऊपर किचन्स होंगे और ये फिर सारे इलाकों को कवर करेंगे जिधर सबसे ज़्यादा गुर्बत है और जिधर बच्चे गरीब फैमिलीज भूखा सोती हैं रात को। कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान मकरूज है, आवाम की तरक्की पर खर्च करने के लिए रकम बचती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम में वसअत देने की तकरीब से खिताब। किचन ट्रक का जाल पूरे मुल्क में बिछाने का ऐलान। कहा कि गरीब रोटी खाएंगे तो मुल्क में बरकत आएगी। लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर में भी कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का आगाज। इमरान साहब भूख का ताल्लुक महंगाई से होता है। मईशत ठीक हो तो लंगर खाने नहीं कारखाने लगते हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वार। बोली डस्का का इलेक्शन आटा, चीनी, बिजली और गैस चोरों के खिलाफ रेफरेंडम था। अवाम ने माफिया के सरपरस्त इमरान खान और महंगाई को मुस्तरद कर दिया। वोट चोरी की सोची समझी साजिश ना की जाती तो नून लीग 19 फरवरी को ही जीत जाती। इलेक्शन कमीशन ने एन ए 75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब का सरकारी नतीजा जारी कर दिया। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार 1,10,000 से ज़ायद वोट हासिल करके कामयाब करार। तहरीक इंसाफ के अली अजद मलही ने 93,433 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ज़िमनी इंतखाब शफाफ और पुरअमन माहौल में हुआ। इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों का किरदार काबिल तहसीन करार। साबित हो गया वोट चोरी से अवाम को नवाज शरीफ से दूर नहीं किया जा सकता। पूरे पाकिस्तान से वही आवाज़ आ रही है जिसका फैसला डस कह के अवाम ने दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। कहा वोट की जंग लड़ने वालों का नाम जमहूरी जद्दोजहद में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। मुल्क और कौम की तरक्की का सफ़र फिर उसी जज्बे से शुरू करेंगे और लोड शेडिंग की तरह कौम को गुर्बत से भी निजात दिलाएंगे। नालायक अपोजिशन का मिलना इमरान खान की खुशकिस्मती है। पीटीआई डस्का में हार कर भी जीत गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मौक़िफ़। कहा कि आम इंतखाबात में भी असल मुकाबला पीटीआई और नून लीग का होगा, बाकी जिसको जो मिलेगा वो खैरात होगी। कहा कि इमरान खान ने माफिया को ललकारा है। स्विस अकाउंट्स केस दोबारा खोला जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग और चीनी माफिया के खिलाफ केसेस मैं नहीं शहजाद अकबर देख रहे हैं। इमरान न्यासी अनाड़ी और माफिया के कप्तान हैं। हुकूमत मुल्क के लिए खतरा बन चुकी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की कड़ी तनकीद। कहा जहांगीर तरीन के मामले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। नून लीग पंजाब में किसी दूसरे खेल का हिस्सा नहीं बनेगी। वज़रा कहते हैं कि डस्का में नून लीग नहीं जीती, पीटीआई हारी है। फिर वज़ीर साहब ये भी कहते हैं कि 1992 में वर्ल्ड कप पाकिस्तान नहीं जीता था, इंग्लैंड हारा था।
डस्का में पीटीआई को 2018 के मुकाबले में 37% वोट ज्यादा मिले। आरओ ने बड़ी मुश्किल से पीटीआई की फतह हार में बदली। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक आवान का दावा। फवाद चौधरी बोले कि डस्का में नून लीग नहीं जीती बल्कि पीटीआई हारी है। पीटीआई की शिकस्त की वजूहात हैं, पीटीआई को अपनी सफ़ें दुरुस्त करना होंगी। फिरदौस बाजी कोई और होता तो 3 दिन तक शक्ल न दिखा था। आप मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू के फार्मूले पर चल रही हैं। अज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक अवान के बयान पर रद्द अमल। बोली डस्का में इस बार धुंध नहीं आई। असजद मलही की शिकस्त के जिम्मेदार आरोज नहीं बल्कि आपकी हुकूमत की कारकर्दगी है। डस्का की अवाम ने वोट चोरों के खिलाफ रेफरेंडम में फैसला सुना दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर जर्मनी पहुंच गए। जर्मन हम मनसब के साथ वक्त की सतह पर बातचीत होगी। बर्लिन एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चाहते हैं कि जर्मनी के साथ पार्लिमानी सतह पर हमारे ताल्लुकात में वुसअत आए। दौरे के दौरान सरमायाकारी, सेहत, तिजारत, दिफा, तालीम और सयाहत के शोबों पर गुफ्तगू होगी। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 114 अफराद जाँ बहक, 5050 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से बचाव के लिए पाबंदियों में 13 अप्रैल तक तोसी। पेशावर में एक और डॉक्टर दम तोड़ गया। जाँ बहक डॉक्टर्स की तादाद 56 हो गई। लाहौर में मास्क न पहनने पर 677 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोरोना की वजह से हेल्थ सिस्टम बेपनाह दबाव का शिकार हो चुका। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 15% से बढ़ चुकी है। लाहौर में ये शरह 19% से तजावुज़ कर चुकी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का बयान, कहा कि सरकारी अस्पतालों में तमाम वेंटिलेटर सेरे इस्तेमाल हैं। अवाम एहतियात के जरिए ही वबा पर काबू पा सकते हैं। सऊदी अरब में रमज़ान अल मुबारक का चांद नज़र नहीं आया। पहला रोज़ा 13 अप्रैल बरोज़ मंगल होगा। पाकिस्तान में रोयत हिलाल कमेटी का इजलास मंगल को पेशावर में होगा। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि इस दफ़ा पूरी कौम एक ही दिन पहला रोज़ा और ईद करेगी। रमज़ान अल मुबारक में मसाजिद खुली रहेंगी। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। फहाशी के खिलाफ इमरान खान के बयान को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। मौसमी खतरात से निपटने और बचाव के लिए इकदाम कर रहा है। आए मिलकर दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के खतरात से बचाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान का बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स को खत। कहा कि पाकिस्तान कार्बन की कमी के लिए मुतबादिल तवानाई के मंसूबे शुरू कर रहा है। बिलियन ट्री, सुनामी, नेशनल पार्क, क्लीन ग्रीन के प्रोग्राम जारी है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अपडेट करें आपको। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने PDM के शो कॉज नोटिस पर सर जोड़ लिए हैं। बिलावल भुट्टो ने शुरा को शाहिद खाकान अब्बासी का शो कॉज नोटिस पढ़कर सुनाया। बिलावल भुट्टो ने इजलास में PDM का शो कॉज नोटिस फाड़ कर फेंक दिया। आपको बताते चले कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने PDM के शो कॉज नोटिस पर सर जोड़ लिए और बिलावल भुट्टो ने शुरा को शाहिद खाकान अब्बासी का शो कॉज नोटिस पढ़कर सुनाया। बिलावल भुट्टो ने CEC इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी के शो कॉज नोटिस को फाड़ कर फेंक दिया। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया है कि हम सियासत इज्जत के लिए करते हैं, इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ज़राए का कहना है कि शो कॉज नोटिस फाड़े जाने पर CEC के शुरका ने तालियां बजाई। बिलावल भुट्टो का इस मौके पर कहना था कि हम सियासत इज्जत के लिए करते हैं, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। यूसुफ रजा गिलानी की अपोजिशन लीडर के अहदे से मुस्ताफ़ी होने की पेशकश मुस्तरद कर दी गई। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अहदा कोई मायने नहीं रखता, जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, PDM के शो कॉज नोटिस पर सबने सर जोड़ लिए। बिलावल भुट्टो ने शुराका को शाहिद खाकान अब्बासी का शो कॉज नोटिस पढ़कर सुनाया। बिलावल भुट्टो ने CEC इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी के शो कॉज नोटिस को फाड़ कर फेंक दिया।
वफाकी हुकूमत ने लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर में भी कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का आगाज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि मुल्क पर कर्जे हैं, हम कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रही हैं। उनका कहना था कि भूखों को खाना मिलेगा तो अल्लाह की रहमत से मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। मुल्क भर में मोबाइल ट्रक किचन का जाल फैलाएंगे। लाहौर, पेशावर और फैसलाबाद में एहसास कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का आगाज। मोबाइल लंगर फूड ट्रक सर्विस शुरू हो गई।